एपिसोड 73। राका परी को लेके आया अपने घर। पिछले पार्ट में आपने पढ़ा था कि रुद्र को परी अब तक नहीं मिली। रुद्र का गुस्सा वक्त के साथ बढ़ता जा रहा था और राका जंगल से निकलने का प्लान बनाया है ताकि वो परी को अपने साथ ले जाए। अब आगे राका अपने लोकेशन के हिसाब से आगे बढ़ रहा था, पर उसे उस जंगल से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि रुद्र के आदमी सब जगह फैल गए थे। इसलिए राका बचते बचाते परी को लेके आधा जंगल पार कर लिया था। राका अपना फोन चुपके से निकलता है और देखता है तो अभी थोड़ा सा ही रास्ता बाकी था जिसे वो 15 मिनट में पार कर लेता। राका परी को बोलता है अभी सिर्फ 15 मिनट है, चलो हम बाहर निकल जाएंगे। परी खुश हो जाती है, उसे लगता है कि वो अब अपने घर जाएगी, पर उसे क्या पता है राका उसे अपने घर लेके जाने वाला है। राका परी को लेके आगे बढ़ ही रहा था कि तभी परी को रुद्र दिखता है। परी रुद्र को देख के खुश हो जाती है, पर रुद्र परी को नहीं देखता। रुद्र परी से बहुत दूर था। परी बोलती है राका जी वो देखिए डेविल आ गए हैं मुझे लेने। राका उस तरफ देखता है जहां रुद्र था। परी राका से बोलती है रुकिए मैं उन्हें बुलाती हूँ। परी ने इतना ही कहा और रुद्र को आवाज लगाई। परी इतना ही बोलती है कि उसके बाद परी राका की बाहों में हो जाती है क्योंकि राका ने परी के गले की नस दबा दी जिससे परी वहीं बेहोश हो जाती है। रुद्र को कुछ तो आवाज आती है इसलिए रुद्र पीछे मुड़कर देखता है। तभी राका परी को लेके एक साइड हो जाता है जिसे रुद्र परी को नहीं देख पाता, पर रुद्र की आंखों से कहा कुछ छुपने वाला है। रुद्र को वहां कुछ तो दिखा था इसलिए रुद्र उस दिशा में जाता है जहां राका परी को लेके खड़ा है। राका परी को अपनी बाहों में लिए खड़ा था और रुद्र के कदमों की आवाज सुन रहा था जो उनके तरफ बढ़ रहे थे। रुद्र अब काफी पास आ गया था जो राका अच्छे से पता लगा पा रहा था। राका अब अपने फाइटिंग मोड में आता है ताकि वो रुद्र पर हमला कर सके, पर तभी एक आदमी वहां आता है और राका को पीछे की साइड खींच लेता है जिससे राका परी को लेके गिरने ही वाला था कि राका खुद को संभाल लेता है। रुद्र वहां पैड के पीछे देखता है पर वहां उसे कोई नहीं मिलता है। वो पैड बहुत पुराना और बड़ा था जिसके बहुत से डालियां सूख चुकी थी और नीचे आधी गिरी हुई थी जिससे रुद्र उस पैड के पीछे का रास्ता नहीं देख पाता है और वहां से चला जाता है। राका गुस्से में पीछे मुड़ता है और उस आदमी को देखता है और उसे मारने जाता है कि वो आदमी अपने घुटनों पर बैठ जाता है और बोलता है सॉरी बॉस, वो मैंने रुद्र सिंघानिया को आपके पास आता देखा तो आपको पीछे खींच लिया। राका बोलता है तुम कौन हो? वो आदमी बोलता है बॉस मैं वही हूँ जो आपको इस रास्ते से बाहर निकालने वाला है और ये वही रास्ता है जो हमें जंगल के बाहर लेके जाएगा। मैं आपका ही यहाँ कब से वेट कर रहा था। राका उसे देखता है और बोलता है ठीक है चलो कहाँ चलना है? वो आदमी अपना सर झुका के बोलता है बॉस थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वहां पे कहीं मैं आपको आपके घर छोड़ दूंगा। राका परी को देखता है जो अभी बेहोश थी। राका परी को अपने गोद में उठा लेता है और आगे बढ़ता है। 5 मिनट चलने के बाद राका को एक का दिखती है जो उस आदमी की थी। वो आदमी का गेट खोलता है तो राका परी को लेके का में बैठ जाता है। वो आदमी ड्राइविंग सीट संभालता है। वो आदमी बोलता है बॉस आपके बंगले पर लूना। राका उसे देख बोलता है नहीं मेरे बंगले पर नहीं, मेरे फार्म हाउस चलो। वो आदमी का स्टार्ट करता है और का जंगल से बाहर निकालने लगता है। का स्टार्ट की आवाज रुद्र के कानों में जाती है जिसे रुद्र पीछे मुड़कर देखता है और जहां से आवाज आ रही है उस दिशा में भागता है। रुद्र उसी जगह पर आता है जहां से अभी अभी का निकली थी जो रुद्र देख लेता है। रुद्र उसका के पीछे जाता है पर अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि का धूल उड़ाते हुए वहां से निकल गई थी। रुद्र को बहुत गुस्सा आ रहा था अपने ऊपर क्योंकि परी उसके इतना पास थी, पर वो उसे राका से बचा नहीं पाया और राका अब परी को अपने साथ लेके चला गया है। राघव और रॉकी वहां आते हैं और कुछ बॉडीगार्ड भी वहां आते हैं। उन सबको देख रुद्र उन सब पे चिल्लाता है मेरा मुंह क्या देख रहे हो, का निकालो। सब बॉडीगार्ड वहां से निकल जाते हैं और 5 मिनट बाद वहां का आके रुकती है। रुद्र का में बैठ जाता है और रॉकी ड्राइविंग सीट संभाल लेता है। राघव रॉकी के बगल में बैठ जाता है। रॉकी फुल स्पीड में का वहां से निकलता है। करीब 15 मिनट बाद रॉकी को सामने पुलिस दिखते हैं जो रुद्र ने ही लगवाए थे जंगल से बाहर निकलने के रास्ते में। रॉकी का रोकता है तो राघव कार से बाहर आता है तो सामने पुलिस को देख के बोलता है कोई का यहाँ से गई है अभी कुछ देर पहले। पुलिस वाले ना बोलते हैं। राघव बोलता है ऐसे कैसे नहीं देखा, अभी करीब 15-20 मिनट पहले यहाँ से कार नहीं गई क्या, या झूठ बोल रहे हो? सब पुलिस वाले बोलते हैं नहीं सर हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, यहाँ से कोई का नहीं गई है। राघव का में आता है और रुद्र को देखता है जो गुस्से में बैठा था। राघव अपना थूक निगलते हुए बोलता है रुद्र यहाँ से कोई कार नहीं गई है। ये सुनते ही रुद्र का गुस्सा फूट पड़ता है और रुद्र अपना हाथ का के कांच पर दे मारता है जिससे उसका की कांच टूटकर नीचे गिर जाती है। ये नज़ारा देखकर तो पुलिस वाले भी डर जाते हैं क्योंकि वो का बुलेट प्रूफ थी जिससे उसका की कांच तोड़ पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन था, पर रुद्र ने उसे एक मुक्के में ही तोड़ दिया था जिससे रुद्र के गुस्से का अंदाजा लगाया जा सकता था कि रुद्र कितने गुस्से में है। रुद्र गुस्से में का से बाहर आता है कि तभी उसे किसी का कॉल आता है। रुद्र उस कॉल को पिक करता है तो सामने से आवाज आती है
सर राका के फार्म हाउस में कोई तो आया है, मुझे ठीक से दिख नहीं रहा है क्योंकि मैं बहुत दूर हूं, पर हाँ कोई तो है जो अपने हाथों में किसी को लेके घर में जा रहा है। रुद्र उसे बोलता है अपना लोकेशन सेंड करो मुझे अभी के अभी, इतना बोलकर रुद्र का में बैठ जाता है। राघव और रॉकी पीछे बैठे रुद्र को देखते हैं जिसका वक्त के साथ रुद्र का गुस्सा बढ़ते ही जा रहा था। रुद्र के फोन पे मैसेज आता है, रुद्र उस मैसेज को ओपन करता है और रॉकी को देता है और बोलता है चलो इस लोकेशन पे। दूसरी तरफ राका की कार एक घर के सामने रुकती है जहां पे ज्यादा नहीं सिर्फ 10 से 15 ही बॉडीगार्ड थे। राका का से परी को अपने गोद में लिए का से बाहर आता है। राका के गोद में लड़की देखकर सब लोग उस लड़की को देखते हैं कि कौन वो लड़की है जिसे राका खुद उसे अपने बाहों में उठाकर ला रहा है। राका सबको एक नज़र देखता है तो सब लोग अपनी आंखों को नीचे कर लेते हैं। राका परी को लेके आगे बढ़ जाता है। राका उस घर में आता है जो ज्यादा बड़ा नहीं था पर छोटा भी नहीं था। राका दरवाजे पे रुकता है और परी को देखता है, फिर परी से बोलता है परी तुम्हारा स्वागत है राका की दुनिया में, आखिरकार तुम मुझे मिल ही गई, अब तुम्हें मुझसे कोई भी अलग नहीं कर सकता, रुद्र भी नहीं, जब तुम उसे मिलेगी ही नहीं तो वो तुम्हें मुझे अलग कैसे कर पाएगा। राका परी को लेके घर में जाता है और उसे अपने कमरे में लेके जाता है। राका परी को अपने किंग साइज बेड पर सुला देता है और परी के चेहरे को देखता है। राका डोर लॉक करता है और परी के पास आता है। परी को देख बोलता है बस 5 मिनट में फ्रेश होके आता हूँ और वॉशरूम में चला जाता है। राका बहुत खुश था, आखिरकार परी उसके पास आ हो गई थी। राका जल्दी जल्दी शॉवर लेता है और बाहर आता है। राका ट्राउजर पहनता है और परी को देखता है जिसके चेहरे पर मिट्टी लगी हुई थी और उसके कपड़े भी गंदे थे। राका परी को देख बोलता है रुको मैं तुम्हें अच्छे से साफ करता हूँ। राका एक गीला टॉवल लेता है और परी की ओर बढ़ जाता है। राका परी के पास आता है और परी का टॉप निकालने ही वाला था कि उसे खिड़की से कार रुकने की आवाज आती है जो काफी स्पीड से रुकी थी जिस वजह से उसकी आवाज राका तक आए। राका परी को देख बोलता है लो आ गया तुम्हार डेवल, तुम्हें लेने पर उसे तुम मिलेगी तब ना वो तुम्हें यहाँ से लेके जाएगा ना। नीचे सब बॉडीगार्ड शॉक होके उसका को देख रहे थे क्योंकि वो का बहुत स्पीड से आई थी। सब बॉडीगार्ड अपनी अपनी जगह पर गन लिए खड़े थे। एक बॉडीगार्ड बोलता है कोई हो कि तभी रुद्र पूरे रूप से अपने डाकोरा लिए बाहर निकलता है। रुद्र को देखकर सब बॉडीगार्ड डर जाते हैं क्योंकि रुद्र दिख ही रहा था इतना खतरनाक। रुद्र की आंखें पूरी लाल हो गई थी जैसे उसमें किसी ने खून भर दिया हो। अपनी डाकोरा लिए रुद्र आगे बढ़ रहा था, किसी भी बॉडीगार्ड की हिम्मत ही नहीं हो रही थी उस पे गोली चलाने की क्योंकि रुद्र काफी खतरनाक लग रहा था। रुद्र आज सच में माफिया किंग लग रहा था। एक बॉडीगार्ड बोलता है ये तो रुद्र सिंघानिया है ना, अब क्या करे, इन्हें अंदर जाने नहीं दे सकते और इन्हें रोकने की ताकत हमने नहीं है। दूसरा बॉडीगार्ड बोलता है हाँ तू सही कह रहा है पर हमें इन्हें रोकना ही होगा नहीं तो राका बॉस हमें मार डालेंगे। सब बॉडीगार्ड रुद्र के सामने आ जाते हैं उसे रोकने। रुद्र सबको अपनी लाल आंखों से एक नजर देखता है। सब लोग रुद्र के देखने भर से डर जाते हैं। राघव और रॉकी उन बॉडीगार्ड को संभालते हैं तो रुद्र आगे बढ़ जाता है। रुद्र घर के अंदर जाता है और परी को आवाज लगाता है परी परी। रुद्र सीढ़ियों से चैट का ऊपर जाता है और सारे कमरे में देखता है पर परी वहां नहीं थी। अब सिर्फ एक ही कमरा बचा था। रुद्र उस कमरे के पास आता है और कमरा खोलने की कोशिश करता है पर कमरा अंदर से बंद था। रुद्र समझ जाता है कि परी इसी कमरे में है। राघव और रॉकी सबको बहुत मारते हैं और घर के अंदर आते हैं और रुद्र को देखते हैं जो एक कमरे के सामने खड़ा था। राघव और रॉकी रुद्र के पास जाते हैं। रुद्र दरवाजा तोड़ के अंदर जाता है तो सामने उसे राका दिखता है जो शर्टलेस था। रुद्र ये देख के बेड पर देखता है जहां परी नहीं थी। रुद्र पूरे कमरे में अपनी नजर घुमाता है पर उसे परी कहीं नहीं दिखती है। राका रुद्र को देख अपने बाल पोंछते हुए बोलता है अरे अरे ये क्या तरीका है किसी के कमरे में आने का। रुद्र काफी गुस्से में था। रुद्र राका के पास जाता है और उसका गला पकड़ लेता है और बोलता है कहाँ है परी। राका उससे अपना गला छुड़ाते हुए बोलता है परी मेरे पास ही है पर अब वो तुझे कभी नहीं मिलेगी। राका सोफे पे बैठे हुए बोलता है जा ढूंढ उसे कहीं भी, वो तुझे नहीं मिलेगी, इसलिए मेरा टाइम वेस्ट मत कर और निकल यहाँ से। डन। कहाँ गई परी? क्या रुद्र परी के इतना पास होके परी को ढूंढ पाएगा? क्या होगा आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए। ही आज भी मैंने 2K का चैप्टर दिया है तो आज का चैप्टर कैसा लग जरूर कमेंट करके बताना और लाइक भी कर दो यार, इतना मेहनत से लिखती हूँ तो कमेंट और लाइक जरूर करें प्लीज। और बाय थैंक्स। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल DK स्टोरी वर्ल्ड पृथ्वी।